Good morning to everyone. How are you? I hope all will be well. Today we are going to start our new chapter, chapter 6, our shelter. Okay. In this chapter, beta, we will read about houses. Can you tell me, beta, why do we need a house? Who will tell to me? We need a house, yes, because it protects us from heat, cold, rain, dust, wind, insect bite and thief. So we have to need for a house. Now beta, first of all we will read houses and why do we need it. So I am telling you, we all need a place to live in. हमें हर किसी को बेटा एक प्लेस की ज़रूरत होती है जिसमें अपन रहते हैं, पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत होती है जिसमें अपन रहते हैं. लाइक ए हाउस इज़ ए बिल्डिंग, एक हाउस वो बिल्डिंग होता है इन विच जिसमें वी लिव हम रहते हैं एंड फील सेफ और अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, इसलिए हमारे को हाउस की नीड होती है. नेक्स्ट, अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड टू यू कि वाई डू वी नीड ए हाउस. अभी जस्ट नाउ ए हाउस जो है वो प्रोटेक्ट करता है बेटा, हमारी सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल एंड थीफ. इन सभी से हमारी जो है कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी हाउस प्रोटेक्ट करता है बेटा. आपने कभी देखा है अगर हम घर के अंदर होते हैं तो बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, कितनी बारिश आए हमें डर नहीं लगता, चाहे कितनी भी ठंड हो हमें कुछ फील नहीं होता क्योंकि हम तो घर के अंदर हैं. गर्मी हो तो भी हमें कुछ नहीं फील होता, हम घर के अंदर हैं, सेफ हैं. इसी तरह बेटा स्टॉर्म, जब तूफान एक आता है भारी बहुत ज़्यादा आता है, बाहर रहते हो तो इतने डर जाते हैं कि हमारा इस टाइम कुछ भी लॉस हो सकता है, कहीं से भी कोई ट्री हमारे पे गिर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के पोल गिर सकते हैं, कुछ चीज़ आकर के हमारे ऊपर गिर सकते हैं क्योंकि हम उस टाइम इनसाइड हाउस नहीं, हम आउटसाइड ऑफ फ्रॉम आवर हाउस हैं. सो जो हाउस है वो हमारी इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. वाइल्ड एनिमल है, सपोज़ करो हम देर रात तक बाहर हैं और हम घर के अंदर नहीं गए, कहीं पर भी हम घूमने जा रहे हैं, रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, घर के बाहर हैं, वहाँ पे आपको पता है वाइल्ड एनिमल होते कितने सारे, कभी भी वो हमें कहीं पर भी ईट कर सकते हैं. आप सपोज़ करो अगर दैट टाइम आप वहीं पे अगर किसी घर के अंदर या किसी के अंदर चले जाते हो, हट्स वगैरह में चले जाते हो, तो वहाँ पे आप सेफ रहोगे, आप आराम से वहाँ पे नाइट स्पेंड कर सकते हो ना, क्योंकि हम हाउस के अंदर आ गए. नेक्स्ट है बेटा थीफ. आपने देखा है जब भी अपन घर से बाहर होते हैं हमें डर लगा रहता है कि हमने इतना गोल्ड पहना हुआ है, हमारे पास पर्स है, बैग है, वो कोई हमारे से छीन ना ले, डर लगा रहता है जब अपन घर से बाहर होते हैं. अगर नाइट हो गई तो ज़्यादा हमें डर लगने लग जाता है कि हम बाहर क्यों जाए, किस लिए गए. लेकिन दैट टाइम में अगर आप अपने घर के अंदर होते हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता ना डर. तो बेटा इसलिए हमारे को जो है हाउस की नीड पड़ती है. नेक्स्ट बेटा, इट कीप अस वार्म, यह हमें वार्म देता है इन विंटर सीजन में एंड कूल इन समर. यह हमें देखो बेटा सर्दियों में तो गर्मी देता है, हम घर के अंदर रहते हैं, बंद कर लो चारों तरफ से विंडो वगैरह, तो आप क्या रहोगे, आपको गर्माइश लगेगी. और इसी तरह आपको समर में आपको पता है बाहर साइड कितनी लू चलती है, कितनी गर्मी होती है, लेकिन अगर अपन घर के अंदर तो हमें कूल भी रखता है ना. इसीलिए बेटा हमें हाउस की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी मैंने ये 4 पॉइंट आपको बताए हैं. वी ऑल नीड ए प्लेस टू लिव इन, हमें रहने के लिए कोई ना कोई प्लेस ज़रूर चाहिए. ए हाउस इज़ ए बिल्डिंग इन विच वी लिव एंड फील सेफ. एक हाउस वो बिल्डिंग है जिसके अंदर हम रहते हैं और अपने आप को फील सेफ महसूस करते हैं. हाउस जो होता है हमारी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हीट से, कोल्ड से, रेन से, स्टॉर्म से, वाइल्ड एनिमल एंड थीफ से हमारी प्रोटेक्ट करता है. इट कीप अस वार्म, यह हमें वार्म देता है इन विंटर में एंड कूल इन समर, और ये हमें समर में कूल रखता है. ठीक है, ये तो हुआ बेटा हमें घर की नीड क्यों पड़ती है, हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो अभी हम रीड कर चुके हैं. अब नाउ आई हैव गिवन हियर अर्ली मैन लिव इन केव. जो बेटा अर्ली मैन था, जो आदि मानव था, अर्ली मैन था, वो किस में रहता था? केव में. जानते हो ना केव यानी गुफा में रहता था. देखो उसको भी घर की नीड थी, उसने क्या बनाया रहने के लिए अपने लिए? केव बनाई, है ना, गुफा बनाई, वो उसमें रहता था. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेटा टाइप्स ऑफ हाउसेस.
In this chapter beta we will read different type of houses, but first of all mainly two types of house like this kacha house and pakka house. So first of all read about pakka house. Yes beta. Some are pakka houses. बेटा कुछ हाउस जो ऐसे होते हैं जो पक्के होते हैं. पक्का हाउसेज आर मेड, जो पक्के हाउस होते हैं मेड मतलब बनते हैं विद किससे, ब्रिक से. ब्रिक जानते हो ना, जो ईंट होती है ब्रिक से. सीमेंट से बनते हैं, जो ब्लैक कलर की जो अपन उसमें यूज़ में लेते हैं बनाने के लिए कि भाई अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए, तो वो क्या होती है, वो सीमेंट होती है. आयरन आप डालते हो जो अपना लोहा होता है. वुड सबको पता है जो हमारे लकड़ी होती है. इन सभी चीज़ों की हमें नीड होती है क्या बनाने के लिए, पक्का हाउस बनाने के. किसके लिए, ब्रिक, सीमेंट, आयरन, वुड, लाइक दिस टाइप वी हैव टू नीड फॉर मेकिंग कच्चा हाउस, फॉर मेकिंग पक्का हाउस. नाउ नेक्स्ट, व्हेन पीपल वांट टू लिव एट वन प्लेस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. सपोज करो जब कोई लोग चाहते हैं कि हमें काफ़ी लंबे समय तक यहीं रहना है, तो वो क्या करते हैं, अपने लिए पक्का हाउस बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक वहाँ पे रहना पड़ता है, इसीलिए वो क्या बना लेते हैं अपने लिए, पक्का हाउस. When people want to live at one place for a very long time, ठीक है, अगर वो एक इस जगह पर काफ़ी लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं तो दे मेक परमानेंट हाउस. दे मेक परमानेंट हाउस. परमानेंट हाउस बेटा ऐसा हाउस होता है जो एक जगह पर फिक्स हो जाता है, उसको हम इधर से इधर मूव नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ परमानेंट हाउस. वो फिक्स हाउस हो गया. इट कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह. तो लाइक दिस पक्का हाउस कौन से होते हैं, जो परमानेंट हाउस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दे आर स्ट्रॉन्ग. बेटा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. अगर हम उनको ईजिली से ब्रेक करना चाहें, उनको तोड़ना चाहें, तो वो टूटते नहीं हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने हुए होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बेटा पक्का हाउस में बी सिंगल. पक्का हाउस हो सकता है, वो सिंगल हाउस भी हो सकता है. सिंगल स्टोरी मतलब उनकी वन फ्लोर वगैरह हो सकती है, डबल स्टोरी भी हो सकता है. और पक्का हाउस जो है मल्टी स्टोरी हाउस भी हो सकता है. आप जानते हो मल्टी स्टोरी हाउस कौन से होते हैं, लाइक दिस जो हमारे फ्लैट वगैरह होते हैं, चाहे वन के ऊपर वन के ऊपर, दीज आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. वो भी एग्जाम्पल है पक्का हाउस का. पक्का हाउस के एग्जाम्पल है, क्योंकि दे आल्सो कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो भी मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पर. वो भी फिक्स हाउस है. क्या आपने कभी देखा है कि जो पक्का हाउस जो होते हैं आज यहाँ हैं वो कल हमारे को कहीं और मिलेंगे, नहीं ना. वो वहीं पे फिक्स होते हैं. अगर आप 10 ईयर आफ्टर आकर भी आप देखते हो तो वो आपको वहीं मिलेंगे, क्योंकि मान के चलो कोई भी लोग होते हैं वो अपने लाइफ में एक परमानेंट हाउस बनाते हैं कि वो वहीं पे रहते हैं, उसमें ही रहना चाहते हैं तो वहीं बनाते हैं. अगर हम उसी हाउस को 10 ईयर बाद में देखते हैं वो हाउस हमारे को वहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा आज तो वो लाइक दिस यहाँ पे है और कल हमारे को 14 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि वो एक फिक्स हाउस है, वो परमानेंट हाउस है. इट कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके. नेक्स्ट बेटा एक बंगलो इज ए बिग हाउस विद ए लॉन. आपको पता है जो बंगलो होता है बेटा वो एक बिग हाउस होता है जिसके आगे एक लॉन भी होती है. लॉन जानते हो ना, जो अपन लाइक दिस गार्डन टाइप में बना लेते हो, लॉन भी होती है ना, जिसके अंदर साइड में अपन पार्किंग वगैरह कर ले, दैट टाइप वो होता है अपना बंगलो. ये भी एग्जाम्पल है किसका, पक्का हाउस का. ये भी किसका एग्जाम्पल है, पक्का हाउस का. सो बेटा अभी मैंने आपको बताया वाई डू वी नीड ए हाउस, हमें एक घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो अभी हमने बता दिया ये वाला. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जो अर्ली मैन था वो कहाँ रहता था, वो केव में रहता था. उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ हाउसेज. तो अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड टू यू पक्का हाउस, मैंने अभी आपको पक्का हाउस के बारे में बताया है. नाउ पक्का हाउस के बारे में बताया है. अब मैं आपको we will read kacha house also. Yes, I have given example hut. Do you know hut is the example of kacha house. Hut is the example of kacha house. अब बेटा listen, hut are kacha house. Hut are kacha house. कच्चा हाउस. हट कैसा हाउस है बेटा, कच्चा हाउस है. like yes they are made from
किस किस से बनता है बेटा ये, स्पीक करो। यस, मड, यस, टेल मी फास्ट, मड, यस, स्ट्रॉ, वुड, यस, नेक्स्ट लीव्स, एंड टेल मी बैम्बू, यस, बैम्बू पोल, ETC। यस बेटा, हट आर कच्चा हाउस, हट आर कच्चा हाउस। यस बेटा, हट जो हट्स होती है ना, जो झोपड़ियाँ होती हैं, वो कैसी होती हैं, कच्चे हाउस की होती हैं बेटा वो। दे आर मेड फ्रॉम, ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल से नहीं बनते, दे आर मेड फ्रॉम किससे बनते हैं, मड जानते हो जो कीचड़ होता है, स्ट्रॉ जानते हो जो घास फूस होता है, स्ट्रॉ होता है, वुड लकड़ी से, लीव जो अपनी लीव्स होती हैं, बैम्बू पोल जो बिग बिग पोल होते हैं वुड के, उनसे बनता है। तो इट इज़ नॉट मेड विथ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल से नहीं बनता, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट है अपना, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इट कैन इजिली ब्रेक, ये आसानी से टूट सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बेटा, दे डू नॉट कॉस्ट वेरी मच। अगर हम इसको बनाते हैं तो इसके लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती, हमें ज़्यादा रुपीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी की जगह अगर पक्का हाउस बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे रुपीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन कच्चा हाउस बनाते हैं तो ये कॉस्टली नहीं होता, इट इज़ चीप, ये सस्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट they are mostly found in village, they are mostly found in villages। यह बेटा अधिकांश हमें कहाँ पे मिलता है, विलेजेस में मिलता है, जबकि पक्का हाउस हमें कहाँ मिलता है, टाउन, यस, टाउन एंड सिटी में, सिटी में मिलता है पक्का हाउस, ठीक है। लेकिन ये अधिकतर हमें कहाँ मिलता है, विलेज में मिलता है। फिर अगेन रीड करते हैं बेटा, हट इज द एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस, हट्स आर कच्चा हाउस, जितनी भी झोपड़ियाँ होती है, हट्स होती हैं, क्या होती हैं, कच्चे हाउस होती हैं, वो कच्चे हाउस होता है वो एग्जाम्पल, ठीक है, कच्चा हाउस होता है। दे आर मेड फ्रॉम, ये बनती है मड, स्ट्रॉ, वुड, लीव्स, बैम्बू पोल एंड एक्सेट्रा, इन सभी से ये बनती है। नेक्स्ट, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती बेटा, दे कैन इजिली ब्रेक, वो आसानी से ब्रेक डाउन हो सकती है, अगर हम उनको ऐसे भी करें ना थोड़ा सपोज, तो वो इजिली ब्रेक हो जाएंगी। नाइदर दे आर नॉट कॉस्ट वेरी मच, अगर हम इनको बनाते हैं तो इनमें बनाने में ज़्यादा रुपीज़ नहीं लगते हमारे, ओके। दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेज, ये अधिकतर हमें कहाँ पे मिलती हैं, विलेजेस में मिलती है, विलेज में, गाँव में मिलती हैं। तो बेटा नाउ टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वाई डू वी नीड ए हाउस, जो अपन रीड कर चुके हैं। सेकेंड अपन ने पढ़ा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउस मेनली, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। अभी जस्ट नाउ वी हैव रेड दिस अबाउट पक्का हाउस, और like this we have read this kacha house. So what is the difference between kacha and pakka? Yes, speak up. Kacha houses are made with bricks, cement, iron, and wood, but pakka houses are made from mud, straw, wood, leaves and bamboo. Yes, kacha house are strong, but pakka house are strong, pakka house जो होते strong होते हैं ना, now बट कच्चा हाउस आर नॉट स्ट्रॉन्ग, कच्चा हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होता। नेक्स्ट, कच्चा हाउस यस, कच्चा हाउस आर फाउंड इन टाउन एंड सिटी, बट पक्का हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ कच्चा एंड पक्का, ओके। नाउ बेटा टुडे इज योर HW, today is your SW, draw the picture, from this chapter, draw the
क्या ड्रॉ द पिक्चर, ड्रॉ, हाँ, फ्रॉम दिस चैप्टर. यहाँ आने लगा था. ड्रॉ एनी पिक्चर, ड्रॉ एनी पिक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर. Okay, this is your HW. And listen beta, your HW is fill exercise, fill all exercise of chapter 5 in book. Okay, fill all exercise, yes, here. Fill all exercise of chapter 5 in book yourself. That is also your HW. Both are HW. Fill all exercise of chapter 5 in book, and that is also. Okay beta, thank you and have a nice day.